मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठे हैं चकनाचूर करके, हकीकत जिद किए बैठे हैं चकनाचूर करके, मगर हर आंख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है। हमारा आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे त्रिकोणमिति परिचय के बारे में। और जो ये हमारा चैप्टर है 10th क्लास में हमको पहली बार, यानी अभी तक मैंने 1 से लेकर 9 तक जो हम लोग किताबें पढ़ा उसमें त्रिकोणमिति का कहीं नामो निशान नहीं था, और हमें पहली बार देखने को मिला है कि इसमें 10th क्लास का मैथ में जो अध्याय हम लोग को 8 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आखिर में जो इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान में रखकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा हम परिचय आपको बता देते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए 3 भुजाओं वाले कोण यानी त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें बेसिक चर्चा करेंगे। और जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में त्रिकोणमिति, इसमें खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होता है हमने यहाँ पर उसका परिभाषा लिख दिया। ठीक है, और त्रिकोणमिति का हम लोग परिचय जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नोट किया है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका परिभाषा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक का करेंगे और अदर भी जितना भी हो सकेगा क्वेश्चन में आप लोग को कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति की परिभाषा दिया है। त्रिकोणमिति गणित की वह एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या बोला है? त्रिकोणमिति गणित की वह एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बतलाया है कि हम लोग इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी शब्द ट्रिकोणमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। देखिए पहला है ट्री, ट्री मतलब होता है 3, गोन मतलब क्या होता है? भुजा, और मेट्रोन मतलब क्या होता है? माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप जो एक क्या होता है? त्रिभुज होता है। 3 भुजाओं की माप क्या होता है? एक त्रिभुज होता है। देखिए यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग को बताया है। देखिए इसका परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो एक कोण होती है कितना डिग्री की होती है? 90 डिग्री का। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है? ये एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहाँ परिभाषा में बोला है समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम मान वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का भी मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का मेन जो होता है ना, उसकी 3 भुजाओं की माप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? त्रिकोणमिति, जिसको मैंने अलग अलग करके यहाँ पर लिखा है, जो कहाँ से हम लोग लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक सूत्र पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पढ़े होइएगा पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमको पढ़ना था, हम लोग 9th क्लास या 8th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस के बारे में, आधार कर्ण और लंब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बेसिक उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमको पाइथागोरस पढ़ना था उस समकोण त्रिभुज में,
किसमें? समकोण त्रिभुज में। मान लीजिए हो गया ए, बी और सी, ठीक है। नीचे वालों क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते थे हम लोग? लंब। क्या बोलते थे? लंब। और ये था कण, ठीक है। इसी के संदर्भ में हमने 3 फॉर्मूला वहां पर देखा था। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे हम लोग 3 फॉर्मूला निकालते थे। पहला, अगर हमको केवल कण निकालना हो तो क्या हो जाएगा? कण का हमारा फॉर्मूला होता था रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको देखिए इसमें कोई 2 मान दे देगा, क्या करेगा? कोई 2 मान दे देगा और तीसरा मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर लंब और आधार दे दिया है तो हमको कण ज्ञात करना है तो कण वाला फॉर्मूला ये लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से मान लीजिए कण दिया है, लंब दिया है, तो आधार कैसे निकलेगा? उसके लिए फॉर्मूला देखिए। आधार के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर कण स्क्वायर माइनस आधार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला हम लोग आधार का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कण दे दिया है, आधार दे दिया है, तो लंब कैसे निकलेगा? उसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां पर? आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग त्रिकोणमिति में एकदम करेंगे। 100% इसका उपयोग इसमें है, ठीक है। और एक बात समझिए, देखिए जो कण होता है ना, कण आधार और लंब से हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको कोई भी बच्चा या शिक्षक आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे आधार का मान अगर कण से अधिक दे दे, समझ लीजिएगा कि वो समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देख लिया क्या चीज? अगर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में इसको जो आधार है, लंब है और कण है, इसमें से कोई 2 मान दिया है तो तीसरा मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोगों ने देख लिया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन ना देख लेते हैं, आखिर में ये बनेगा कैसे, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए, बी, सी। अगर कण का मान दे दिया हमारा 5, आधार दे दिया कितना? 4, तो लंब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया? यहां पर दिया है, क्या किया है? दिया है हमारा कण कितना है? कण हमारा है 5, सिंपल सा बात है। आधार कितना दिया है? 4, और हमको क्या निकालना है? लंब। तो लंब हमको पता नहीं, वाट मान लीजिए, नहीं था, है ना। तो ये सूत्र से, क्या चीज से? सूत्र से हमको क्या ज्ञात करना है? लंब नहीं पता है। लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर उसका मान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लंब बराबर रूट अंदर कण का मान कितना है? पहले से यहाँ 5 बैठल हुए, 5 का स्क्वायर कर देंगे और आधार कितना है? 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आइए फिर से, लंब बराबर रूट अंदर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का कितना हो जाएगा? 16। अब घटाएंगे कितना बचेगा? इसमें 9 बच जाएगा। और 9 कितना का वर्ग होता है? 3 का, तो कितना बाहर निकल जाएगा? 3। यानी इसका मान कितना आएगा लंब का? 3। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। या किसी 2 का अगर मान दे दिया तो हम लोग इस सूत्र से हम लोग तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर तो कंफर्म कर लिया कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर मान लीजिए कण और आधार दिया तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कण और लंब दिया तो आधार भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, ठीक है। आप लोग पढ़े हुएगा तो आपको जानकारी होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार इस वीडियो का अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका ये मतलब प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रथम भाग था हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तक हमने आज देखा, ठीक है। और दूसरा जो वीडियो आएगा हम लोग उसमें
इससे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।